आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में। कुछ दिनों पहले ट्विटर पर एक क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन के तहत एक व्यूअर जानना चाहते थे कि क्या भारत का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल को चकमा देने में सक्षम है या नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही में समझने की कोशिश करेंगे कि स्टिंगर मिसाइल है क्या, इस मिसाइल को इतना घातक क्यों माना जाता है और ये कौन से काउंटर मेजर सिस्टम हैं जिनकी मदद से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इन मिसाइल से बच सकता है। स्टिंगर मिसाइल या कहें FIM-92 एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जिसको एक आदमी अकेले चला सके। इस मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम को एक ऑपरेटर अपने कंधे पे रखकर बड़ी ही आसानी से चला सकता है, जिसके कारण ये मिसाइल सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है और इस मिसाइल सिस्टम को बड़ी ही आसानी से ट्रांसपोर्ट करके कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। इस मिसाइल सिस्टम की खूबी है इसका इंफ्रारेड होमिंग सीकर। इस सीकर की मदद से ये मिसाइल सिस्टम टारगेट एयरक्राफ्ट की हीट को भांपता है और उसके ऊपर लॉक हो जाता है। इस मिसाइल सिस्टम के एडवांस वेरिएंट में ड्यूअल सीकर है। पुराने स्टिंगर मिसाइल की तरह इस मिसाइल सिस्टम में इंफ्रारेड सीकर तो है ही, साथ ही इस मिसाइल सिस्टम में अल्ट्रावायलेट सीकर का भी प्रयोग किया जाता है। सोवियत अफगान युद्ध के दौरान समझ में आया था कि कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। Mi-24 हेलीकॉप्टर इस युद्ध का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार माना गया है। इस युद्ध के दौरान ये हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड से उड़कर आते थे और उसके बाद डाइव करके अपने टारगेट के ऊपर निशाना लगाकर वापस चले जाते थे। एक समय पर ऐसा लगने लगा था कि सोवियत यूनियन इस युद्ध को बड़ी ही आसानी से जीत लेगा और इसका सारा श्रेय जाता है Mi-24 हेलीकॉप्टर को। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सारी इक्वेशन बदल गई। रेबल ग्रुप्स ने इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर RPG-7 मारना शुरू कर दिया। हालांकि RPG-7 एंटी टैंक मिशन के लिए बनाए गए थे, लेकिन रेबल ग्रुप्स ने इनको एंटी हेलीकॉप्टर रोल्स में यूज करना शुरू कर दिया था। हालांकि हेलीकॉप्टर की तरफ इसको लॉन्च करते समय लॉन्चर इंजर्ड हो जाता था, लेकिन रेबल्स ने इसको काफी इफेक्टिव माना। साल 1986 आते आते CIA ने रेबल ग्रुप्स को स्टिंगर मैनपैड सप्लाई करना शुरू कर दिया था और उसके बाद रशियन सोर्सेस के मुताबिक तकरीबन 30 हेलीकॉप्टर्स इन मिसाइल्स के द्वारा निशाना बनाए गए थे। हालांकि बाद में इन हेलीकॉप्टर्स में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और काउंटर मेजर फ्लेयर्स का प्रयोग किया गया था। इस अपग्रेड के बाद में ये हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल के खिलाफ लड़ सकते थे। कारगिल युद्ध के दौरान घुसपैठिए 15,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे हुए थे। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर गनशिप Mi-35 केवल 10,000 फीट की ऊंचाई तक ही जा सकते हैं और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी हेलीकॉप्टर असॉल्ट। इसीलिए एक निर्णय लिया गया जहां पर ट्रूप कैरिंग वर्कहॉर्स Mi-17 को मॉडिफाई करके उसे गनशिप बनाया गया। इस हेलीकॉप्टर में रॉकेट पॉड्स लगाए गए और इस मिशन के दौरान 4 ऐसे हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया गया। इन 4 में से एक हेलीकॉप्टर में फ्लेयर डिस्पेंसिंग सिस्टम नहीं था और उसका सबसे बड़ा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। पहाड़ियों की चोटी पर बैठे हुए ये घुसपैठिए स्टिंगर मिसाइल से लैस थे और इन घुसपैठियों ने इन्हीं स्टिंगर मिसाइल्स की मदद से भारत का ये हेलीकॉप्टर गिरा लिया था। करगिल युद्ध के बाद में अपनी सभी कमियों को देखकर, समझकर और उनको दूर करने की सोच के साथ में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया है। ये हेलीकॉप्टर 21,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम हैं, यानी कि ये हेलीकॉप्टर उस समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5,000 फीट ज्यादा ऊंचे उड़ सकते हैं। इस सर्विस सीलिंग की मदद से ये एयरक्राफ्ट बड़ी ही आसानी से अपना बचाव कर सकता है और ये सर्विस सीलिंग इस एयरक्राफ्ट को मदद करती है हाई एल्टीट्यूड मैनूवर्स करने में। हालांकि ये हाई एल्टीट्यूड मैनूवर्स इस हेलीकॉप्टर को स्टिंगर जैसी मिसाइल से नहीं बचा सकते। हालांकि स्टिंगर एक इंफ्रारेड सीकर वाली मिसाइल है और इसके इंफ्रारेड सीकर को काउंटर मेजर सिस्टम की मदद से भटकाया जा सकता है। मान लीजिए कि एक हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में घुसता है तो इस हेलीकॉप्टर के इंजन से आ रही हीट को इंफ्रारेड सीकर्स डिटेक्ट कर सकते हैं और इसीलिए जब स्टिंगर मिसाइल इस हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर की जाएगी तो स्टिंगर मिसाइल का इंफ्रारेड सीकर इस हेलीकॉप्टर के इंजन से आ रही हीट पर लॉक हो जाता है और फ्यूज मैकेनिज्म की मदद से जैसे ही ये मिसाइल इस हेलीकॉप्टर के पास में पहुंचती है, इस मिसाइल में धमाका होता है और वॉरहेड की मदद से हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया जाता है।
वहीं दूसरी ओर अगर यह हेलीकॉप्टर इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम इंफ्रारेड फ्लेयर से लैस होता तो यह मिसाइल इंजन पे होम नहीं करती, ये मिसाइल उन फ्लेयर्स पे होम करती। जब भी मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की मदद से हेलीकॉप्टर पायलट्स को ये पता चलता है कि एक इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल उनकी तरफ आ रही है, तो हेलीकॉप्टर पायलट्स इन फ्लेयर्स को छोड़ते हैं और एक टैक्टिकल मनूवर करके अपना कोर्स करेक्ट करते हैं। डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम यानी DIRCM का भी प्रयोग इंफ्रारेड होमिंग मैनपैड्स के खिलाफ किया जाता है। ये सिस्टम इंफ्रारेड रेस की एक पल्स को आ रही मिसाइल्स के सीकर की तरफ छोड़ता है और उसको कंफ्यूज कर देता है कि कितने एयरक्राफ्ट हैं और कहाँ हैं। इस तरीके की जैमिंग की मदद से हेलीकॉप्टर बड़ी ही आसानी से इंफ्रारेड सीकर वाली मैनपैड से बच सकते हैं। इस तरीके के काउंटर मेजर सिस्टम फ्लेयर काउंटर मेजर सिस्टम की तुलना में ज़्यादा एडवांस माने जाते हैं और साथ ही क्योंकि फ्लेयर्स के नंबर लिमिटेड होते हैं इसीलिए इस सिस्टम को ज़्यादा इफेक्टिव भी माना जाता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए DIRCM भारत में ही बनाया जा रहा है और माना जा रहा है जब इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू होगा उससे पहले इस सिस्टम की पूरी टेस्टिंग हो जाएगी और प्रोडक्शन वेरिएंट इस सिस्टम के साथ आएगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पास में वो सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो एक हेलीकॉप्टर को स्टिंगर जैसी मिसाइल से बचा सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से लैस है। इंफ्रारेड सीकर एक पैसिव सीकर है, यानी कि ये सीकर किसी भी तरीके की रेडिएशन एमिट नहीं करता और एयरक्राफ्ट को तब तक ये पता नहीं चलता कि उसके पीछे मिसाइल है जब तक उसको विजुअली देखा ना जा सके। इस बात को समझते हुए मॉडर्न मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम में UV सेंसर्स का प्रयोग किया जाता है। ये कई सारे सेंसर्स एयरक्राफ्ट के चारों तरफ लगे हुए होते हैं और इन सभी सेंसर्स से आ रहा डेटा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को भेज दिया जाता है। इस हेलीकॉप्टर के काउंटर मेजर सिस्टम मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से आ रही इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं और जितने फ्लेयर्स की जरूरत होती है उतने फ्लेयर्स छोड़ दिए जाते हैं। आमतौर पर एयरक्राफ्ट के कैमोफ्लेज के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन जब बात आती है स्टिंगर की तो स्टिंगर में इंफ्रारेड के साथ में UV सेंसर भी है और ऐसे कैमोफ्लेज एयरक्राफ्ट को UV सेंसर से बचने में मदद करते हैं। आमतौर पर मैनपैड्स काफी पोर्टेबल होती हैं और इसीलिए इनकी रेंज ज्यादा नहीं होती। स्टिंगर की रेंज करीब करीब 16,000 फीट तक की ही है और काउंटर मेजर्स को अप्लाई करने के बाद में अगर एयरक्राफ्ट इससे ज्यादा ऊंचाई पर जाता है तो एयरक्राफ्ट इस मिसाइल को बड़ी ही आसानी से पछाड़ सकता है और अपना पूरा फ्यूल जलाने के बाद में ये मिसाइल गिर जाती है। तो व्यूअर द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर है हाँ, ये एयरक्राफ्ट स्टिंगर मिसाइल को पछाड़ सकता है और बड़ी ही आसानी से स्टिंगर मिसाइल से बच भी सकता है। लेकिन अभी के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स इस मिसाइल का सामना नहीं कर पाएंगे और उसका प्रमुख कारण है कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स में पूरे सिस्टम्स नहीं लगे हुए हैं और जब यह एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में जाएगा तब ये सारे कंपोनेंट्स इस एयरक्राफ्ट में लगा दिए जाएंगे और ये एयरक्राफ्ट बड़ी ही आसानी से स्टिंगर जैसी मिसाइल से बच सकेगा। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।